में ज्वाइन किया है पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर सुहेल तनवीर ने, जो कि कौमी जूनियर सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी रहे हैं और सुहेल तनवीर स्पेशलिस्ट थे T20 के भी। 2007 का T20 वर्ल्ड कप मुझे याद है, सुहेल तनवीर जो थे वो वहाँ थे जोहान्सबर्ग में जो फाइनल था। फिर 2009 का T20 वर्ल्ड कप। सुहेल तनवीर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल। वालेकुम। सुहेल, सबसे पहले बताइए, ये हम तवक्कुआत बड़ी वाबस्ता की होती है, जिस अंदाज से हमने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में हराया, खासतौर पर एडिलेड और पर्थ के वनडे बिल्कुल यकतरफा मुकाबले के बाद जीते, और अब T20 सीरीज में जबकि उनके टॉप के क्रिकेटर्स नहीं थे उसके बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त हुई। आप बुनियादी वजह क्या समझते हैं? टीम में तब्दीलियां या नातजुर्बाकार टीम का खेलना? इकबाल भाई, डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल हुई। मैं जब टूर शुरू हुआ तो मतलब मेरे ख्याल में हम सब पाकिस्तानी T20 में बेहतर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे और ODIs में शायद हमें इतनी तवक्को नहीं थी क्योंकि हमारी रिसेंट पास की परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन ODI में जिस तरीके से हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया ऑस्ट्रेलिया में और कम्प्रीहेंसिवली जीते हम वहाँ पे, तो उसके बाद ऑब्वियसली T20 में हमारी सबकी उम्मीदें बहुत हाई थी, एक्सपेक्टेशन हाई। और आज के मैच में स्पेशली जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया था 148, मुश्किल पे थोड़ा था, बॉल काफी हो रहा था, बट हैविंग सेड दैट आजकल की क्रिकेट में मेरे ख्याल में अगर मैं कहूँ मैं सम अप करूँ इसको, तो हमने चेज को प्लान अच्छे तरीके से नहीं किया। जब भी T20 क्रिकेट होती है, जब आप चेज कर रहे होते हो, चेज प्लान करके आपको करना होता है। आप कभी भी नीचे लगी हुई टीम को ऊपर आने का जब मौका दे देते हैं ना, क्रिकेट में मैंने बहुत, आपने जैसे कहा, बहुत खेली। मैंने जब भी देखा कि T20 में नीचे लगी हुई टीम को ओपोनेंट ऊपर आने का मौका देते हैं तो वो फिर कभी भी मोस्टली 95% वो टीम फिर हारती नहीं है। तो हमने 148 में ऑस्ट्रेलिया को रिस्पेक्ट करके पहले 7-8 ओवरों में मुझे लगा कि हमने मैच हार दिया था। आपको कभी भी अगर हम शुरू से अटैक करते, 1-2 विकेटें अगर हमारी चली भी जाती, लेकिन रन रेट आप कैसे 11-12 पे जाने दे सकते हैं जब आप 7.5 रन का टारगेट आपके सामने हो, 7.5 रन की एवरेज आपको चाहिए और आप by the end of 10 hours you sitting on needing by आप 11 की एवरेज आपको चाहिए थे और आउट भी आपके 2 थे। तो मुझे जो है कि मुझे totally disagree the way we planned the chase, it was a bit better। उसका कि वही मैं कहूँगा कि शुरू के पहले 10 ओवरों में हमने वहीं पे मैच हार दिया। सही। अच्छा सुहेल, आपका इतना तजुर्बा है, आप तो माशाल्लाह T20 स्पेशलिस्ट रहे हैं। मुझे याद है 2008 में जब पहली IPL हुई तो आप राजस्थान रॉयल्स की टीम की जानिब से भी खेले जाकर, फिर उसके बाद कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं गए खेलने। आप क्या समझते हैं कि ओपनर्स की तब्दीली, पहले मैच में साहबजादा फरहान ने रिजवान के साथ इनिंग्स ओपन की, आज बाबर आजम ने इनिंग्स ओपन की, हमारा बैटिंग ऑर्डर सेटल नहीं हो पा रहा और हमारी बैटिंग इन्हीं बाबर आजम और रिजवान के गिर्द घूम रही, बाकी सारे यंगस्टर्स हैं हमारे पास। जो मुझे माइंड सेट लगा इनका वो ये था शायद कि हम कंपैरेटिवली एक छोटा टोटल चेज कर रहे हैं, विकेट्स इन हैंड रखेंगे, अर्ली ऑन विकेट्स नहीं गिराएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में दैट्स वे वी मिस द ट्रिक। आप कोई बहुत हम टेल में चले गए। आइडिया अगर ठीक भी था तो एटलीस्ट आपको 6 रन पर ओवर तो करने चाहिए ना पावर प्ले में, मतलब 40-45 रन तो आप करते, तो आपको पीछे आपको 100 रन चाहिए होते 14 ओवरों में। तो आइडिया वाज राइट बट एग्जीक्यूट नहीं कर सके हम, और फिर बाबर का शुरू में आउट हो जाना वाज डेफिनेटली अ सेटबैक। बट आई एम एग्री कि जो आप कह रहे हैं ना कि फरहान को ही ओपन करना चाहिए था। आप लेके गए हैं, ठीक है, अब आप जब यंगस्टर्स को लेके गए हैं उनको मौका प्रॉपर दें, फिर उनको उनके नंबर पे मौका दें ताकि उनको एक प्रॉपर, अब एक मैच में वो उसने ओपन किया, आज 1 डाउन 2 डाउन आ गया, तो इस तरह चीजें फिर वो ज़ाहिर है जो यंगस्टर होता है, वैसे तो ऑब्वियसली एज ए प्रोफेशनल आपको जहाँ पे भी टीम की रिक्वायरमेंट हो खेलना पड़ता है, लेकिन एक यंगस्टर जो नया आता है ना उसको आप कोशिश करते हैं कि अकोमोडेट करें कि जो उसका प्रेफरेंस हो, जिस नंबर पे वो खेलता हो वहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी दें, ताकि वो, क्योंकि नर्व्स होती हैं जब आप डेब्यू कर रहे होते हैं ना, नए प्लेयर के लिए बड़ा मुश्किल होता है जाके किसी एक एक्सपीरियंस प्लेयर जैसे बाबर है, बाबर तो ओपन भी कर सकते हैं, 3 पे भी खेल सकते हैं, 4 पे भी खेल सकते हैं, सही, बट नए बंदे के लिए मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल में हमें अगर फरहान के साथ ही हम जाते और जिस तरीके की इंटेंट से आज भी उसने खेलने की कोशिश की, अगर वो शुरू में खेल लेता, आपको एक 15-20 रन ही क्विक करके दे देता ना, तो मेरे ख्याल में स्टोरी डिफरेंट हो सकती थी।
ठीक है। एक चीज सोहेल आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे पता है आप फाइनल खेलने भी जा रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि अब्बास आफरीदी जिस तरह की उसने बॉलिंग की, पहले मैच में उसको 1 ही ओवर मिला, 9 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, और आज जिस तरह से वो अपनी स्लोअर डिलीवरीज को मिक्सअप कर रहा था और जिस तरह से डिसीव कर रहा था, कैसे देखते हैं कि अगर इस पे काम किया जाए तो इन फ्यूचर ही कैन डेवलप हिमसेल्फ एज अ वाइड बॉल स्पेशलिस्ट बॉलर? हम वेरी इम्प्रेस, बल्कि ना सिर्फ इस मैच में, आप उसका पूरा जितना थोड़ा सा शॉर्ट कैरियर उसका है आप उठा के देखें, ही डिलीवर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। वो जब भी आता है उसको मिली तो वो स्पेशली विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है ना, स्लो वन जिसका आपने जिक्र किया, स्लो वन उसके पास वेरिएशन बहुत अच्छी है, और फिर वो अपना शॉर्ट पिच बड़ा अच्छा वाइजली यूज करते हैं। बाउंसर अचानक बीच में, जब बैट्समैन एक्सपेक्ट कर रहा होता है स्लो वन, वो अचानक जाके एक अदद बाउंसर बीच में कर देते हैं, तो दैट मीन्स कि ही इज वेरी स्मार्ट, ही नोज, और उसको अपनी बॉलिंग का पता है कि कब कहाँ कौन सी बॉल करनी है। तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन। ओवरऑल अगर आप देखें तो बॉलिंग में तो हमारी टीम ने अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट 3 ओवर जहाँ मुझे लगा कि हमने असेस नहीं किया कंडीशन को, थोड़ा सा वो 3 ओवरों में 50 रन हमने जो करवा दिए, अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखें कि सब बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। शाहीन ने कम बैक बड़ा अच्छा किया। हाँ। तो पिच को रीड करना बड़ा एक आर्ट होता है। ऑब्वियसली जब आप इंटरनेशनल क्रिकेटर होते हो तो आप अच्छे बॉलर होते हो तो इंटरनेशनल क्रिकेट तक जाते हो, बट व्हाट मैटर इज कि आप कैसे कंडीशन को, पिच को रीड करते हैं और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और जो पिच की डिमांड होती है उसके हिसाब से बॉलिंग करते हैं। तो आई थिंक अब्बास हैज दैट इंस्टेंट इन हिम कि वो पिच को रीड अच्छा कर लेता है, सिचुएशन रीड करता है कहाँ पे कौन सी बॉलिंग करनी है। तो इट्स अ गुड साइन, एंड होपफुली कि वो आगे ऑब्वियसली सीखने की गुंजाइश रहती है। आप हमेशा सीखते रहते हैं, वो सीख के और बेहतर बॉलर बन सकता है। आप उसके चचा के साथ भी खेले उमर गुल के, तो यकीनन उमर गुल ने भी टिप्स दी होंगी अब्बास आफरीदी को। हाँ, मुझे ऑब्वियसली वो काम करते होंगे उनके साथ। थोड़ा सा अब्बास को जो अगर मैं क्रिटिकल एनालिसिस करूँ तो थोड़ा सा शायद मैं कहूँगा कि नए बॉल पे या जो मिडल ओवर्स है उस पर थोड़ा सा लाइन और लेंथ पे थोड़ा और काम करने की जरूरत है। डेथ बॉलिंग में इज वेरी गुड, स्लो वन ही हैज ऑल मतलब वो स्लो बाउंसर भी कर लेते हैं, स्लो वन अच्छा रिसीव भी कर लेते हैं। नए बॉल पे थोड़ा सा काम करेंगे तो आई गेस कि वो, मैंने जैसे आगे कहा ना कि आप सीखते रहते हैं। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल, आप ट्रेवल कर रहे थे। आप रिशाद साहब, अब पाकिस्तान सीरीज तो हार गया, अब परसों पाकिस्तान का आखिरी मैच है होबार्ट में, क्या समझते हैं कुछ चेंजेस वगैरह करेगा पाकिस्तानी टीम में? उमैर बिन यूसुफ गए, उनको नहीं खिलाया, और एक और अरफात मिन्हास, उसको नहीं खिलाया, ठीक है, और बाकी आप समझते हैं कुछ चेंजेस हो सकती हैं अगले मैच में? सीरीज तो हार चुके हैं। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि होना भी चाहिए, इस वजह से कि देखिए उनकी बिल्कुल सेकंड 11 है जो हमारी इस अच्छी खासी टॉप 11 को हिला रही है। अभी इस वक्त आज जो मैच खेला गया है उसमें पाकिस्तान के 6 टॉप प्लेयर तो मौजूद थे, तो ये एक एम्बेरसमेंट है कि उनकी यंग टीम जो है वो दोनों मैचेस जीत गए। और इस तरह से तो मेरे ख्याल में अब हम लोग जो टैलेंटेड प्लेयर सब ले गए हैं उनको कम से कम हम आजमा लें, क्योंकि सीरीज तो हम हार गए। मैं समझता हूँ कि होना चाहिए बिल्कुल। और उसमें एक पॉइंट आपने बहुत वैलिड कहा कि साइम अयूब जो कि T20 से उभर के आया, नाम है स्पेशल, उसको वापस भेज दिया, ये कितना बड़ा एरर है। ये मैं एक छोटा मोटा एरर नहीं। और वो पिछले 2 वनडेज में उसने जो बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फुल स्ट्रेंथ टीम थी एडिलेड में, तो बिल्कुल तो आराम से ड्राफ्ट इन कर सकते थे, अगर नहीं भी था टीम में फौरन ला सकते थे। तो ये चीजें बड़ा कॉस्ट कर रही हैं पाकिस्तान को डेफिनेटली। और उसके अलावा मैं समझता हूं कि देखिए PSL का म्यार जो मैं देख रहा हूं 2 साल से नीचे होता जा रहा है। PSL में दुनिया के इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं आते, जिससे हम उसूलन T20 के प्लेयर्स को ग्रूम करते थे, लेकिन उसका म्यार कम होता जा रहा है। दुनिया के टॉप प्लेयर्स उसमें नहीं खेल रहे। तो अब आप देखिए IPL कता कलामी होती, IPL की जो ड्राफ्टिंग है वो 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब में हो रही है। अच्छा, आप अंदाजा लगाएं कि IPL को वो फैलाए जा रहे हैं। और क्योंकि पिछली IPL में सऊदी अरब की जो टूरिज्म वालों ने उनके साथ बड़ा कोऑपरेट किया था IPL की मैनेजमेंट से, तो इस मतलब आप वहां करा रहे हैं। लेकिन अब रिशाद साहब IPL और PSL का क्लैश होने जा रहा है, जी जी, तो आप क्या समझते हैं, इससे फर्क पड़ेगा PSL पे? जी हाँ जी, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और मेरे ख्याल में अभी भी हो सकता है कि कोई डेट, क्योंकि अदरवाइज तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि खाली हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जो थोड़े बहुत प्लेयर्स आते थे वो भी नहीं आएंगे। तो बड़ा एक अजीब पाकिस्तान के लिए वो है लम्बा फिक्री है। बहुत बहुत शुक्रिया।